सभी साथियों का नमस्कार। आज की एक नई अपडेट ईपीएफओ पेंशन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। क्या न्यू पेंशन प्लान को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है, जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 1000 से 7500 पहुंची पेंशन। बल्ले बल्ले पेंशन धारकों की लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखाएं। किस प्रकार यहाँ पे सरकार ने संसद में दिया क्लियर जवाब। 1000 से 7500 होगी पीएफ की पेंशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर है और नया आदेश भी जारी हो चुका है। तो पूरी जानकारी इस विस्तार से जानेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। रिटायरमेंट के बाद हर कर्मचारी चाहता है कि उसे एक सम्मानजनक पेंशन मिले ताकि वो अपना बुढ़ापा बिना किसी आर्थिक तंगी के काट सके। भारत में लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाते हैं, लेकिन कुछ पिछले कई सालों से उनकी न्यूनतम पेंशन केवल 1000 रुपये पर टिकी हुई है। इतनी कम राशि में आज के समय में घर का खर्चा चलाना नामुमकिन है, जिसके कारण देश भर के पेंशनधारक लंबे समय से पेंशन की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही सोशल मीडिया और विभिन्न खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने ईपीएफओ न्यू पेंशन प्लान 2025 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये कर दिया है। इस खबर ने करोड़ों पेंशनधारकों के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है। इससे लोग सरकार का एक बड़ा कदम मान रहे हैं, जिससे बुजुर्गों के जीवन में स्तर में सुधार आएगा। हालांकि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने से पहले उसकी सच्चाई और आधिकारिक आंकड़ों का जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए में हम आपको ईपीएफओ मिनिमम पेंशन हाइक 2025 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या वाकई पेंशन में यह भारी बढ़ोतरी लागू हो चुकी है या केवल एक प्रस्ताव है। ईपीएस 95 पेंशन हाइक अपडेट 2025। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आने वाली ईपीएस 95 स्कीम में पेंशन बढ़ाने का मुद्दा अब संसद तक पहुंच चुका है। पेंशन की मांग है कि उन्हें न केवल 7500 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिले, बल्कि इसके साथ महंगाई भत्ता, डीए और मेडिकल सुविधा भी दी जाए। वर्तमान में मिल रही 1000 रुपये की पेंशन साल 2014 में तय की गई थी, जिसके बाद से महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। ईपीएफओ न्यू पेंशन प्लान 2025 ओवरव्यू टेबल। विवरण डिटेल जानकारी इन्फॉर्मेशन। योजना का नाम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस 95। संचालित संस्था ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित पेंशन राशि 7500 रुपये प्रति माह। मुख्य लाभार्थी प्राइवेट सेक्टर के रिटायर्ड कर्मचारी। आधिकारिक वेबसाइट epfindia.government.in। ताज़ा अपडेट। सरकार के विचाराधीन अंडर रिव्यू। पेंशनधारकों का नेतृत्व करने वाली नेशनल एग्नीशन कमेटी एनएसी ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी है। उनका तर्क है कि एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है और उसकी सैलरी का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता है, इसलिए उसे बुढ़ापे में सम्मानजनक राशि मिलनी चाहिए। पेंशन एक्ट 2025 को लेकर सरकार ने हाल ही में संसद में जवाब दिया है कि इस पर चर्चा जारी है। लेबर मिनिस्ट्री के अनुसार पेंशन बढ़ाने से सबसे बड़ी बाधा फंड की कमी है। ईपीएस फंड के में वर्तमान में घाटा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार एक झटके में पेंशन को 7.5 गुना बढ़ाने से कतरा रही है। हालांकि वित्त मंत्रालय के साथ हुई बैठकों के पेंशन कम से कम 3000 से 5000 रुपये तक करने पर विचार करने के सकारात्मक संकेत मिले हैं। मुख्य विशेषताएं और प्रस्तावित लाभ। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो करोड़ों परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। न्यू पेंशन पॉलिसी 2025 के तहत जो मुख्य मांगे रखी गई है वे इस प्रकार हैं। न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 7500 रुपये किया जाए। पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाए ताकि हर साल डीए का लाभ मिले। पेंशन भोगियों को उनके जीवनसाथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। जिन कर्मचारियों ने 10 साल की सेवा पूरी की है उन्हें अनिवार्य रूप से लाभ मिले। रिटायर की उम्र के बाद भी पेंशन की राशि में समय समय पर संशोधन किया जा सके। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सारी जानकारी नई अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।